वीडियो ऑन कर करके बैठिए सभी लोग। नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह ने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना भी आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान है। चलिए, थोड़ा सा सब लोग हाथ जोड़ लें, थोड़ा सा हम भगवान से प्रे करते हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है और हम विचार, वाणी, व्यवहार से सकारात्मक हैं। भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। चलिए, कल हम लोगों ने रेकी का इतिहास देखा था। आज हम लोग रेकी के प्रिंसिपल्स देखेंगे। रेकी के 5 प्रिंसिपल मिकाऊ उसुई ने बताए हैं। जो 5 प्रिंसिपल उन्होंने बताए हैं वो पांचों प्रिंसिपल हैं। उनके 5 जो प्रिंसिपल हैं, उनका पहला प्रिंसिपल है आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। उनका दूसरा प्रिंसिपल है आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। उनका तीसरा प्रिंसिपल है आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उनका चौथा प्रिंसिपल है आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल है आज के दिन मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा जिसने आज मुझे इस स्थिति में रखा है। मैं बहुत अच्छे से अपना सारा कार्य कर पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। देखिए, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल को डिवाइड क्यों किया? ऐसे छोटे छोटे प्रिंसिपल को डिवाइड क्यों किया? इसलिए देखिए, जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है हम लोग भी बड़े बड़े गोल बनाते हैं कि जैसे ही नया साल शुरू होगा मैं ये चीज करूंगी, मैं ये चीज करूंगा। और हम लोग बड़े उत्साह से उसे शुरू भी करते हैं। किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का 1 महीना, लेकिन वो गोल हमारे पूरे नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने कहा ये छोटे छोटे गोल अगर हम अपनाते हैं, जैसे आज के दिन, उन्होंने ऐसा क्यों बोला आज के दिन? देखिए, जो बीत चुका है उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते और भविष्य का हम कुछ बता नहीं सकते। भाई, कल मेरे जीवन में क्या होने वाला मैं बता सकती हूँ? नहीं, कोई भी नहीं बता सकता। तो आज के दिन उन्होंने छोटा छोटा इसलिए लिया, अगर मैंने ये चीज माना कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, या आप लोगों ने इस चीज को ऐसा बोला कि आज के दिन मैं गुस्सा नहीं होंगी, सुबह से हमने ये प्रण किया, तो उस दिन का ये प्रण हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमको प्रेजेंट में जीना है, क्योंकि हमको प्रेजेंट में जीना है। हम जितना प्रेजेंट में जिएंगे उतना हमारा जीवन खुशहाल होगा। हम प्रेजेंट को अगर अच्छा करते हुए जीते हैं, देखिए आज अगर हम अपना अच्छा कर रहे हैं और 3 दिन बाद अगर हम उसको याद करेंगे तो हम अपन ये बात करेंगे ना कि परसों वाला दिन बड़ा अच्छा था। होएगा कंचन मैम ऐसा? तो हमको आज ठीक करना है, आज सुधारना है। तो इसीलिए उन्होंने, देखिए मैं आपको उनके स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। इस तरह से उन्होंने, ये मिकाऊ सुई जो है, इन्होंने 5 ही प्रिंसिपल ऐसे बनाए थे कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, आज मैं अपने ऊपर जो आशीर्वाद ईश्वर का है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दूंगा, ये अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा,
और आज के दिन मैं सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु रहूंगा। देखिए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध का दुष्परिणाम ऐसा होता है, जब हमको क्रोध आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है? कौन बताएगा? सपना, अनम्यूट करिए। पहले हमें मन में गुस्सा आता है मैम, फिर वो दिमाग में जाता है, फिर वाणी से वो बाहर आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बोला आपने कि सबसे पहले अपने ऊपर हमको, जब हम क्रोधित होते हैं तो कैसा होता है, हमारा चेहरा तमतमा जाता है, आंखें तन जाती हैं, दूसरा पर्सन हमको देख के बोल देता है कि क्या बात है, बड़ा नाराज दिख रही हो, बड़े गुस्से में दिख रही हो। दूसरा पर्सन ऐसा बोल देता है। तो क्रोध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। एक एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। एक, ये सत्य घटना है, मैं दो घटनाएं बता रही हूँ और दोनों सही घटनाएं हैं। एक माँ रहती है। देखिए, ये बात भी सही है कि महिलाएं जो हैं, किसी किसी महिलाओं को बहुत व्यवस्था, बहुत मतलब अपनी वो जुटाना पड़ता है, तब जाके अपने घर में एक एक चीज को व्यवस्थित कर पाती हैं। एक माँ रहती है, वो जाके मार्केट से बोन चाइना के कप खरीद के लाती हैं और लाके टेबल पे रख देती हैं। उनका नर्सरी का बच्चा स्कूल से आता है। तो आप बताइए, जब बच्चे घर लौटते हैं स्कूल से तो सबसे पहले किसको ढूंढते हैं? अंजलि मैम, किसको ढूंढते बताइए? समझा नहीं क्या है, क्या हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं बच्चा सुन जब सकती कहीं बाहर से घर लौटता है तो सबसे पहले किसको, चलो ये हूँ। ईशान ने बता दिया, माँ को। वेरी गुड। माँ। माँ को ढूंढता है बच्चा। जब बच्चा घर लौटता है तो बच्चा माँ को ढूंढता है। और वो बच्चा अपने माँ से मिलने के लिए एकदम तेजी से भागता है और वो टेबल से टकरा जाता है। वो टेबल से टकरा जाता है। और वो जो माँ ने बोन चाइना के कप लेके आए रहती हैं, वो धड़ धड़ा के नीचे गिरते हैं और उनके टूटने की आवाज आती, उनके टूटने की आवाज आती है। माँ जो रहती हैं बर्तन साफ करते रहती हैं और उनके हाथ में संसी रहती है, उनके हाथ में संसी रहती है। वो बच्चे के तरफ ऐसा उछाल देती हैं और संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है और बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती। क्या माँ का उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चे की आंख खराब कर दूं? नहीं। लेकिन वो क्षणिक क्रोध, वो क्षणिक क्रोध जीवन भर को तकलीफ दे गया। और ऐसे एक एग्जाम्पल और है। उसमें क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे रहते हैं, बहुत अच्छी गृहस्थी उनकी चलते रहती है, सब रहता है। एक दिन क्या होता है, हस्बैंड जो रहता है ऑफिस से किसी चीज से चिढ़ के आया रहता है घर, और शाम में सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो थाली परसे जा रही है, थाली परस के हो गया, और जैसे ही पति ने अपने मुंह में कौर डाला तो सब्जी में नमक तेज था, सब्जी में नमक तेज था और अनहोनी होनी थी। तो बहुत तेजी से चिढ़ता है अपनी वाइफ पे। तो उसकी वाइफ भी गुस्से में आ जाती है कि मैं दिन भर आप लोगों का करती हूँ और आप लोग ऐसा वैसा ये वो। बात बढ़ जाती है, विवाद होता है, वहीं पे चाकू रखा रहता है और वो उठा के अपने वाइफ को मार देता है, उसके गले में लगता है और उनकी डेथ हो जाती, उनकी डेथ हो जाती है। ये सत्य घटना बता रही हूं मैं आप लोगों को। और वो ना पुलिस, मतलब पुलिस स्टेशन फोन करके अपने आप को अरेस्ट करवा देते हैं। लेकिन दोनों बच्चे, माँ की डेथ हो गई, पिता अरेस्ट हो गया और दोनों बच्चे। तो क्रोध का ऐसा दुष्परिणाम होता है, इसलिए हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। हम लोगों को क्रोध नहीं करना चाहिए। मिकाऊ सुई ने यही बताया है कि आज के दिन, अगर आप, हम लोग एक दिन के लिए अगर ऐसा बोलेंगे तो हम उसको कर सकते हैं। अगर सुबह से हमने प्रण कर लिया कि आज मैं ना गुस्सा नहीं हूं, आप लोग इसको करके देख, आप लोगों को अब ये चीज अपने जीवन में उतारना है। जितने भी लोगों को मैं सिद्धांत बता रही हूँ उनको हमको अपने जीवन में उतारना है। उनका दूसरा प्रिंसिपल है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं
चिंता नहीं करूंगा। देखिए, मनुष्य जीवन में जैसे आज के समय में लोग बच्चों को लेके बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि छोटे से बड़े बच्चे तक मोबाइल में बिजी हैं। छोटे से बड़े बच्चे तक मोबाइल में बिजी हैं। और मान लीजिए बच्चों की बात नहीं मानी जा रही है तो बच्चे घर में बहुत हड़कंप मचा रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। लेकिन इस चीज की अगर हम चिंता बहुत कर रहे हैं तो क्या उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा? नहीं। हमको उसका तरीका ढूंढना होगा। जैसे बच्चे से हमको मोबाइल छुड़ाना है, तो क्या बच्चा ही मोबाइल देखता है? हम नहीं देखते। एक मोबाइल बच्चे के हाथ में है तो दूसरा हमारे हाथ में भी है। एक बच्चे के हाथ में है, दूसरा हमारे हाथ में भी है। तो बच्चे के साथ साथ हमको भी थोड़ा सा वहां पे ये समझौता करना होगा कि हमको भी वो वाली चीज कम करनी होगी। गीता वर्मा मैम, प्लीज सिट प्रॉपरली, क्योंकि ये वीडियो बनता है और दिखता है। या तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए या प्रॉपर तरीके से बैठिए प्लीज। तो जैसे बच्चों से हमको मोबाइल छुड़ाना है तो उसके लिए एक समझौता हमको भी करना पड़ेगा। देखिए, एकदम से तो बच्चा छोड़ेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम उसका टाइम कम कर सकते हैं। उसको सारी उसकी स्थिति बता सकते हैं। आज के समय में जो उसका नुकसान हो रहा है उसके विषय में बता सकते हैं। और इससे बेटा तुझे क्या नुकसान होगा, तेरे पढ़ाई पे इसका क्या असर होगा, इस तरह से प्यार से हैंडल करके समझा के हम अगर उसको वो चीज से उबारना चाहेंगे तो उबर सकता है। लेकिन अगर आप उस चीज के लेके चिंता बहुत कर रही हैं, बहुत परेशान हो रही हैं, तो उससे क्या होगा? आपके स्वास्थ्य पे उसका गलत असर होगा। आपके स्वास्थ्य पे उसका गलत असर होगा। और आपका स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको एक बच्चे की नहीं, आपको पूरे घर की जिम्मेदारी है। सही है सपना मैम? सही बोल रही हूँ? दीप्ति मैम ठीक बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ। हमको हमारी सारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल ठीक है। जी। तो हमको चिंता नहीं करना है। तीसरा तीसरा सिद्धांत है उनका, आज के दिन में अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, हम जो काम करते हैं, एक साधारण सी बात, अगर किचन में ही हम काम कर रहे हैं और हमारा मन नहीं लग रहा तो खाना बनाने में हमको 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लगता है। होता है ऐसा अंजलि मैम? होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से करना है। देखिए, अपने घर परिवार के लिए अगर हम किचन में भी कुछ कर रहे हैं तो हमको खुश होके वो काम करना है। क्यों? क्योंकि जो भी, जैसे हम खाना बना रहे हैं और हमारा मन किसी चीज से परेशान है तो हमारी एनर्जी उसमें जा रही है। हमारी एनर्जी उसमें जा रही है, जा रही जितने है। भी लोग उसको खाएंगे उनके ऊपर उसका साइड इफेक्ट होगा। इसलिए खाना बनाते समय हम लोग अगर अपने घर में सुबह से उठने के बाद, आज के समय में तो ये बहुत बढ़िया यंत्र सबको मिला है, इस यंत्र का यूज करके हम लोग कुछ मतलब अपन खैर लगाते हैं। बहुत सारे लोग अभी ये वाली चीज करते हैं कि सुबह से अपन गणेश वंदना लगा लो, राम रक्षा स्तोत्र लगा लो, जो भी आपको ठीक लगता है ऐसे गाने लगा लीजिए जिसको आपको सुन के कानों में अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगेगा तो स्वाभाविक है आप खुश होकर कोई भी चीज कर रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा आना है। उसका रिजल्ट अच्छा आना है। कोई भी कार्य हम ईमानदार से, मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं और वो काम हम इसलिए कर रहे हैं कि अरे यार उसका काम है मुझे पूरा करना है, क्योंकि मैं इसके पास जॉब करती हूँ, मैं सर्विस करती हूँ, इसलिए मुझे इसको पूरा करना है। ऐसे करके जब हम काम करेंगे तो वो काम हमारा सही नहीं होगा। लेकिन अगर हम मन लगा के वही काम करेंगे तो जिसके पास आप काम कर रहे हो वो भी आपसे बहुत खुश होगा, प्लस आपका काम भी बहुत अच्छा होगा। उसको देख के लोग बोल देंगे कि अरे यार किसने किया, इतना अच्छे तरीके से किसने काम किया। तीसरी चीज, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके द्वारा जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं, अगर हमने ईमानदारी से काम करके लाया पैसा और उसको हमने अपने बाल बच्चों पे लगाया तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए। हम्म। अच्छा उसका है। रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा है। तो इसलिए
हमको आज एक एक दिन का, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आज के दिन मैंने ये चीज सोची तो मैं आज के दिन यही करती हूँ। ये 5 सिद्धांत जो है हम लोगों को अपने जीवन में भी अपनाना है। उसके बाद उनका चौथा सिद्धांत है कि आज के दिन मैं सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, लोग कुत्ता पालते हैं घरों में, लेकिन जो उसका मालिक रहता है वो उसको कभी खाना नहीं देता है, या उनके घर की महिलाएं या उनके घर के सर्वेंट, ऐसे ही होता है ना। लेकिन उसके बाद भी जब मालिक सामने घर आता है, कुत्ता दौड़ के जाके उनके ऊपर चढ़ने लगता है। कुत्ता जाके दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको उतना लगाव रहता है। तो उसी तरह वो जानवरों को, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे खुद के मेरे भैया थे, वो जानवरों की बहुत सेवा किया करते थे। मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे। 150 जानवर थे। और मान लीजिए कोई बीमार हुआ तो उसको दवाई खिलाना, इंजेक्शन लगाना, उनको सलाइन चढ़ाना। एक गाय थी, उसको पैरालाइज हो गया था तो भैया ने उसको ट्यूब पे टांग के ठीक किया था। ऐसी सेवा वो भैया मेरे किया करते थे। मेरे भैया की डेथ हो जाती है अचानक से, तो नौकरों ने बताया कि शाम में जानवरों ने चारा नहीं खाया। हम्म। तो वो भी हमसे ऐसा जुड़ते हैं। वो भी हमसे ऐसा जुड़ते हैं, तो हमको भी उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट सिद्धांत है कि आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। देखिए, कितने लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको आंख है दिखाई नहीं देता, कान है सुनाई नहीं देता, मुंह है बोल नहीं पाते। होता है ऐसा, है ऐसे बहुत सारे लोग। तो आज ईश्वर ने हमको सब कुछ अच्छा दिया है। सब कुछ अच्छा दिया है। ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो वो ईश्वर धन्यवाद का अधिकारी है, इसलिए सुबह उठने के बाद हमें उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा, यहाँ बैठे लोगों में से कौन पर्सन ऐसा महसूस करता है कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं? कोई ऐसा है? मैं भी आपको आपका भाग्य बताती हूँ। कोई ऐसा पर्सन है तो बताइए। विकास कुमार, आपको ऐसा लगता है? किसी को ऐसा लगता है क्या? तो मैं भी आपको आपका भाग्य बताती हूँ कि आप कितने हाँ भाग्यशाली। मैम। किसको ऐसा लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों वैसी तकलीफ दिया है? ऐसा किसको लगता है? यहाँ पे कौन ऐसा है बताइए। हमको मैम। विकास को? जी। आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे परेशान इंसान हैं? जी मैम। ऐसा लगता है? चलिए, मैं आज आपको एक ऑफर दे रही हूँ और आपको ये सिद्ध जी बोलिए। करूंगी कि आप सबसे भाग्यशाली हैं। मैं आपको एक ऑफर दे रही हूँ। आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या आप अपनी एक आंख दे सकते हैं? नहीं मैम। एक हाथ? कुछ भी नहीं। एक पैर? कुछ भी नहीं देंगे आप तो शरीर का। तो करोड़ों कीमत लगा रही हूं मैं आपकी, और तब भी आप बोल रहे हैं नहीं दूंगा। जी मैम। आप खुद मानिए कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको सब कुछ अच्छा दिया है। आपकी आंखें अच्छी हैं, आपका मुंह अच्छा है, आपके कान अच्छे हैं, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, आप सब चीज कर सकते हैं। भाग्यशाली हैं कि नहीं है? जी तो है। आज से अपनी अफर्मेशन बदल दीजिए कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूं। आज से अपनी अफर्मेशन बदल दीजिए। और ये अपने मन में किसी ने भी लाना नहीं कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत बिल्कुल नहीं। जितने भी लोग जी। यहाँ प्रेजेंट हैं, सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अपने आप को हमको ऐसी अफर्मेशन देना है कि मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। मैं जो भी काम करने जा रहा हूँ उसमें सफल हो रहा हूँ। मेरी हर चीज सफल हो रही है। ईश्वर की कृपा मेरे पे हमेशा बरस रही है। मैं जो भी चीज करूंगा उसमें सफल होऊंगा। आप अपनी अफर्मेशन तो बदल के देखिए। दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान आप हो। अपने आप को ऐसा महसूस करना शुरू करिए और आप भाग्यशाली हो जाएंगे।
जी मैम। और आज हैं, आप भाग्यशाली हैं। आज मान रहे हैं आप कि मैं भाग्यशाली हूँ। जी मैम, तभी तो क्लास कर रहे हैं। क्लास ही नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको अभी प्रूफ करी ना कि आपके जी। पास करोड़ों का शरीर है, जिसकी मैंने इतनी कीमत लगाई, आप देने को तैयार नहीं है। आपके पास करोड़ों का शरीर है, हम्म, आप दे रहे हैं एक भी चीज? नहीं मैम। नहीं दे रहे हैं ना। तो ये आपका शरीर करोड़ों का है कि नहीं है, बताइए। है। तो फिर भाग्यशाली है कि नहीं? भाग्यशाली है मैम। बिल्कुल। आज से ये शब्द नहीं बोलिएगा। और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, कोई ये चीज नहीं बोलेगा कि मेरे पास ये नहीं है। सब लोगों के मुंह से ये निकलना चाहिए, मेरे पास सब भगवान ने पर्याप्त दिया है। बहुत प्रचुर मात्रा में मेरे पास धन है। मैं जो चीज चाह रही हूँ वो कर पा रही हूँ, जो चीज सोच रही हूँ कर ले रही हूँ। मैं हर चीज में सफल हो रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे घर के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। हर चीज को आपको पॉजिटिव रखना है, हर चीज को पॉजिटिव रखना है। आप लोग देखें, आपका जीवन बदल जाएगा। अपने सबसे पहले देखिए, हमारे शब्द भी ब्रह्मांड हैं। हमारे शब्द भी ब्रह्मांड हैं। हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। इसलिए हमको अपने जीवन के लिए हर समय अच्छा ही बोलना। अपने खुद को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने घर के लोगों को लेके अच्छा ही बोलिए। आज से अपने आप को बदल डालना है, विकास सर। समझ गए? जी। आज से अपने आप को बदल लेना है पूरी तरह से। जी ठीक है। मैम। हाँ। अब ये पांच ठीक है। सिद्धांत में जो आप लोगों को बताई, इसमें आप लोगों के मन में किसी को कोई शंका है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। चलिए, फिर कोई प्रश्न नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा बैठ जाइए। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। और इसमें अगर आप लोग सब पानी लेके बैठे हैं? हाँ बैठे। सभी लोग पानी लेके बैठे हैं? हाँ बैठे। जी। अब आप लोगों को ऐसा बैठना है कि थोड़ा सा, मैम कंचन मैम थोड़ा सा पीछे सरक के बैठिए, जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़ो। क्या क्या? और कल क्या? जो है, आप लोग को ऐसा बैठना है, जैसे ये देखिए ईशान सर बैठे ना अभी। ईशान सर मुझे पूरा दिख रहा है, इस तरह से आप लोग बैठिए। कल आप लोग को, जब आप लोग को ट्रीटमेंट दूंगी, उस समय भी आप लोगों की पोजीशन ऐसे ही रहना चाहिए। मतलब उस समय भी आप लोग मुझे पूरा दिखाई देना चाहिए। तभी आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल डाल के वो ट्रीटमेंट होगा। ईशान सर दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हम तो ईशान कोण में देखे बैठा जी। हूँ। हाँ। मैं तो ईशान कोण में मैंने मुख करके बैठे हूँ माने। मैं नहीं, थोड़ा सा आप पीछे सर को, मुझे पूरा नहीं दिख रहे हो आप, मुझे पूरा ओके। दिखना चाहिए। आप पूरे मुझे दिखना चाहिए, ऐसा बैठिए। मैं आपको पूरा देखा है किंतु आप मेरे को देखा कि नहीं। मैं दिख रही हूँ मैं आपको, मगर मुझे आपको देखना है। बिल्कुल आप देखिए। आप पूरी दिखो ऐसे। अंतिमा थोड़ा सा पीछे सर को। और आपको ये ठीक है ईशान बैठे। सर दिख रहा है क्या? ईशान सर दिख रहा है आप लोगों को क्या? देखिए अभी कितना है। बढ़िया बैठे हैं वो। ईशान सर को देखिए, सब लोग कैसा बैठे हैं। ये पूनम मैम भी ठीक बैठी है। पूनम मैम भी ठीक बैठी है। अंतिमा पीछे सर को। हेलो अंजलि मैम देखा है। थोड़ा हाँ। पीछे सरकिए, और पीछे सरकिए। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। अंतिमा आपको भी थोड़ा पीछे सरक के बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा नहीं दिख रहे मुझे। अभी मंजू। देखा है। अभी है। नहीं मैम, आपका मोबाइल लेके बैठे हो, आपकी लैपटॉप? नहीं मोबाइल मोबाइल। मोबाइल तो थोड़ा सा मोबाइल को ना, उसको ऐसा करिए, थोड़ा सा हिलाइए मोबाइल को। हाँ। हाँ देखो, निशा मैम भी ठीक बैठी हैं, सोनिया भी ठीक बैठी हैं, अंतिमा भी ठीक बैठी, ठीक है। अभी देखा है ना मैम। मंजू मैम, आप भी थोड़ा सा पीछे सरके, थोड़ा सा पीछे सरकना पड़ेगा आपको। मैम मेरे को देखा है अभी। हाँ, अभी तो आप दिख रहे हो, मगर अभी भी पूरा नहीं दिख रहा है मैम।
फिर क्या बताओ ना, कैसे करो। थोड़ा सा मोबाइल को ना थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा आपके मोबाइल को। वो सोनिया भी देख। शर्मा। वो भी है नहीं? नहीं, आपके पास कोई बच्चा नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है, मैं वो भी अकेले हो माने ना। हाँ, अब ठीक हो गया। अभी ठीक है। अभी ठीक है। अभी भी पूरा तो नहीं दिख रही मगर ठीक है। चलो, तो थोड़ी। रेसिपी बहुत अभी अच्छी ठीक बैठी है है। तो मैम। हाँ, मैम अभी ठीक है ना अभी? अभी भी पूरा ठीक नहीं है मगर ठीक है, अभी थोड़ा बॉडी दिख रही है, कम से कम ठीक है। क्या करूँ, मेरे मोबाइल निकाल के सर। अभी उसको ना जाओ देखो। थोड़ा सा ना ऐसा आपने रखे हो ना, उसको थोड़ा सा ऐसा करिए, हिलाइए, थोड़ा सा अपने तरफ ऐसा करिए तो हो जाएगा। ये दूसरा जगह आ रहे हैं ना। अभी देखा नहीं ना। क्या करो पता नहीं। चलिए, आज कोई बात नहीं, कल आप ट्रीटमेंट लेने वाले हो क्या? हाँ हाँ, मैं तो फिर आप अंजलि। आप सुबह, कोई बच्चा आपके पास है, घर में कोई बच्चा है? वही कोई ना, वो मुंबई है। मेरा मिस्टर भाया के कोकिलाबेन में है, वो चिकित्सालय के लिए है। वो भी घर में मैं अकेले हो मैंने। अरे वाह। तो आप क्या जहाँ पे, करो। आप ना पीछे सरक जाओ, पीछे सरक जाओ तो आप दिखने लग जाओ। मोबाइल रहने दो वहीं पे, मोबाइल वहीं रहने दो और आप पीछे सरक जाओ। हाँ, अब ठीक है। अभी और ठीक थोड़ा है सा ना? सरक जाओ, और जरा सा और सरक जाओ। हाँ, अब ठीक अभी है। हाँ, अब ठीक है। ठीक है। हम्म। ओके, थैंक यू। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है, मैं पानी वो टेबल से रख के आया और लेके आऊँ। अच्छा, ठीक है। मैं पानी दूसरा टेबल से रखा है ना, लेके हो जाओ हाँ थोड़ा। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों की आंखें बंद रहेंगी और जैसा मैं बोलूंगी वैसा आप लोगों को करना है। केवल कल्पना करके वो वाली चीजें करना है। आज हम लोग अपने अंदर से पूरी निगेटिविटी निकाल देंगे, अपने आप को पूरा पॉजिटिव कर लेंगे। उसके लिए ये मेडिटेशन लेने जा रही हूँ। और मेरा वीडियो बंद रहेगा। आप लोगों को हाथ जोड़ के बैठना है। जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा आपको सोचना है और वैसी कल्पना करना है। ठीक है? सभी लोग एक आरामदायक पोजीशन ग्रहण कर लें। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। पीठ एकदम सीधी हो और आंखें हल्की बंद हो। आज हम लोग पास्ट लाइफ जर्नी की इस ध्यान साधना में आप लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमें अपनी आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमें परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, साचक और से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, साचक और से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, साचक और से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। आप जितना सरलता से, आप जितनी सहजता से इसे स्वीकारेंगे उतना ही मल्टीपल होकर ये आपको मिलेगा। आज हमको हमारे जीवन की जो भी पुरानी यादें हैं, जिन्हें याद करके हम दुखी होते हैं, हमारे जीवन में तनाव आता है,
उस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे, और जो अच्छी यादें हैं उसे हम लोग अपने मन में एक जगह स्टोर करके ताला लगाएंगे। चलिए अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलेंगे। आज यह प्रयास हमारा संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से हमें परिपूर्ण कर देगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से आपको कल्पना करना है कि आप वहां से धीरे से उठते हैं और आप आगे बढ़ के दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं तो बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा हुआ है। उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा गुलदस्ता रखा है जो आपके लिए रखा हुआ है, जिसे देखकर आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश। अब आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप जैसे उस गुलदस्ते को लेते हैं आपका मन बहुत प्रसन्न होता है। अब आप उस कालीन पर धीरे 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 चलना शुरू करते हैं, और थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो आपको एक दिव्य कार खड़ी हुई दिखाई देती है। एक दिव्य लाल रंग की बहुत सुंदर सी कार खड़ी है, और उस कार में जो ड्राइवर है वो दरवाजा खोलता है और आपको उस कार में बैठने के लिए कहता है। जैसे ही आप उस कार में बैठते हैं तो आपकी दिव्य कार धीरे 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 आगे बढ़ने लगती है। आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर है। चारों ओर हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, और आपकी कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण। आप भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ती है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सुंदर वातावरण, बहुत सुंदर वातावरण, जिसे देखकर आपका मन बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अब आपकी दिव्य कार धीरे 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 आगे बढ़ती है, और अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। उस दिव्य महल के पास जाके आपकी कार खड़ी हो जाती है। जैसे ही आपकी कार खड़ी होती है बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे एंजल्स हाथों में गुलदस्ता लेकर आपका स्वागत करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। जैसे आपकी कार खड़ी होती है, ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है, आप नीचे उतरते हैं। एंजल्स आपको गुलदस्ता देते हैं, फूल देते हैं, आपका बहुत मन से आदर सत्कार करते हैं। आपका मन बहुत प्रसन्न है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हे ईश्वर, हमेशा आपके चेहरे पे इसी तरह की खुशी रहे। हे ईश्वर, हमेशा आपके चेहरे पे इसी तरह की खुशी रहे। अब एंजल्स आपको उस दिव्य महल में, उस दिव्य महल में लेके जाते हैं, और दिव्य महल का दरवाजा खोलते हैं तो आपके लिए बहुत सुंदर सा एक सिंहासन बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा सिंहासन बिछा है। वो सिंहासन आपके लिए बिछा है, और आपको उस पे बैठने के लिए बोला जाता है। आप उस सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और एंजल बाहर आके आपके कमरे का दरवाजा लगा देते हैं। आपके कमरे का दरवाजा लगा देते हैं। अब हम पिछले एक दिन में चलते हैं। आप उस सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और अब हम हमारी यात्रा शुरू हो रही है। हम पिछले एक दिनों में चलेंगे। पिछले एक दिन, पिछला जो दिन बीता हमारा, उसमें जो भी हमारे पास अच्छी यादें हैं उन सब अच्छी यादों को समेटिए। आपको बहुत खुशी मिली होगी, आपके बच्चे ने आपको कुछ आके बताया होगा, आपके द्वारा कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा। जो भी खुशी है उसको अच्छे से समेटिए, और अपने मन में एक लाकर बनाइए। अपने मन में एक लाकर बनाइए, उन अच्छी यादों को वहां एकत्रित करिए।
उन अच्छी यादों को वहां एकत्रित करिए और उसमें ताला लगा दीजिए, उसमें ताला लगा दीजिए। और पिछला एक दिन जो बीता, उसमें किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको तकलीफ दी, किसी ने किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया, ऐसी कुछ हुआ जिससे आपका मन दुखी हुआ, उन सब लोगों को हमको आज माफ कर देना है। आज हमको उन लोगों को पूरी तरह से माफ कर देना है, क्योंकि हम आज पूरी तरह से अपने मन से निगेटिविटी निकाल देंगे, अपने आप को पूरा खाली कर लेंगे, उनको हम माफ कर देंगे। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो, अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो, तो जहां हम बैठे हैं वहीं से उनसे माफी मांग लेंगे, वहीं से उनसे माफी मांग लेंगे। अब हम पिछले 8 दिनों में चलते हैं, पिछले 8 दिनों में चलते हैं। 8 दिनों में जो भी आपके साथ बहुत अच्छा हुआ होगा, आपने कोई प्रोग्राम अटेंड किया होगा, आपने कुछ अच्छा पाया होगा, ऐसी आपको खुशी मिली होगी जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ होगा, उन सारी अच्छी यादों को फिर से इकट्ठा करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने उसी दिव्य लाकर में फिर से रख दीजिए और फिर से ताला लगा दीजिए। उस डिब्बे लाकर में रख दीजिए और फिर से ताला लगा दीजिए। और पिछले 8 दिनों में आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, तकलीफ दी, उनको आपको माफ करना है, उनको आपको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ। और अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमको वहीं बैठे बैठे माफी मांग लेना है। अब हम पिछले 1 महीने में चलते हैं। पिछले 1 महीने में हमारे द्वारा जो चीजों से हमें खुशी प्राप्त हुई हो, आप कोई ऐसा फंक्शन अटेंड करे जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न हुआ, आपने कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, या आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बहुत खुशी मिली, सारी अच्छी चीजें एकत्रित करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में रख के ताला लगा दीजिए, दिव्य लाकर में रख के ताला लगा दीजिए। और पिछले 1 महीने में किसी ने आपको ऐसी तकलीफ दिया जिससे आपका मन बहुत दुखा, बहुत आपको कष्ट हुआ, बहुत आप परेशान हुए, लेकिन आज हमको उसको माफ करना है, पूरी तरह से माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो तो वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लीजिए, वहीं बैठे बैठे उससे माफी मांग लीजिए। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं, पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले 1 साल के अंदर आपने कुछ बहुत अच्छी चीज खरीदा हो, आपने कुछ ऐसा पाया हो जिससे आपको बहुत खुशी मिली हो, आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको खुशी मिली हो, उन सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने लॉकर में, अब आप देखिए आपका दिव्य लॉकर जो है लबालब लबालब भरता चला जा रहा है, अच्छी चीजों से आपका लॉकर पूरी तरह से भरता चला जा रहा है। अब आपके आपका 1 साल में किसी ने बहुत आपको कष्ट पहुंचाया है, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ दिया है, लेकिन आज हमको उसको माफ करना है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेंगे, अब हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं बचेगी, हम पूरी तरह से रिक्त हो जाएंगे, पूरी तरह से रिक्त। उनको माफ करिए। और मान लीजिए हमसे गलती हुई हो तो हम माफी मांग लेंगे, हम माफी मांग लेंगे, उनको माफ कर देंगे और खुद माफी मांग लेंगे। अब हम पिछले 10 साल में चलते हैं। पिछले 10 साल में हो सकता है हमने अपने बहुत करीबी को, अपने बहुत प्रिय व्यक्ति को खो दिया हो, जिसको खोने से बहुत कष्ट हुआ हो, बहुत तकलीफ हुई हो, आज भी मन उनकी याद करके रो लेता हो, उन सारे चीजों को हमको एक अपने उसमें से माफ करना है, पूरी तरह से माफ करना है। और उन अच्छे उसमें उसको कन्वर्ट करके याद करना है, उनके साथ बीते हुए अच्छे पल को याद करना है, अच्छी चीजों को याद करना है, लेकिन किसी प्रकार का रोके, किसी प्रकार का ऐसा करके जिससे उनके आत्मा को कष्ट पहुंचे, वो चीज हमें नहीं करना है। और किसी ने आपको तकलीफ दिया हो, किसी ने आपको परेशान किया हो, किसी ने आपको बहुत दिक्कत दी हो, उनको सबको माफ करिए, उनको सबको माफ करिए। और मान लीजिए पिछले 10 सालों में आपने कोई बहुत बड़ा घर खरीदा हो,
बहुत बड़ी गाड़ी खरीदी हो, कुछ आपने बहुत अच्छा अचीव किया हो, आपके बच्चों ने बहुत प्रगति करी हो, जो भी अच्छी चीजें हैं उनको फिर से एकत्रित करिए, फिर से एकत्रित करिए और अपने लॉकर में उसको रख दीजिए और फिर से ताला लगा दीजिए। अब आप देखिए आपका दिव्य लॉकर पूरी तरह से लबालब लबालब भरता चला जा रहा है, पूरी तरह से भरता चला जा रहा है। अब हम अपने बचपन में चलते हैं। जब हम स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आते थे, हमारे माता पिता कितना खुश होते थे। उस समय हमारे पास लोगों से शिकायत करने का कुछ नहीं था, हमारे पास शिकायत करने का कुछ नहीं था। उस समय में हमारे पास अच्छी चीजें थी। उन अच्छी यादों को फिर से अपने दिव्य लॉकर में रख दीजिए। अब आप देखिए आपके लॉकर में आप ताला नहीं लगा पा रहे हैं, इतनी सारी अच्छी यादें आपकी एकत्रित हो गई हैं। अब आप उस दिन के ओर चलिए जिस दिन हमारा जन्म हुआ था। जिस दिन हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहले बार हमें गोदी में उठाया था, पहले बार हमें अपने गोदी में उठाया था। हमारे दादा दादी ने पहली बार हमें अपने गोदी में उठाया था। कितना खुश थे उन लोग, कितना खुश थे, कितना अच्छा महसूस कर रहे थे। वो सारी अच्छी यादों को हमें अपने लाकर में फिर से एकत्रित करना है। अब हमें अपने जन्म के समय का वो दिन याद करना है कि जब हम खाली स्लेट की तरह थे, खाली स्लेट, हमारे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई तकलीफ नहीं। उसी तरह से आज एक खाली स्लेट, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको फिर से एक खाली स्लेट दे रही है। फिर से आप इस खाली स्लेट को आप लोगों को अच्छे से जकड़ के कस के पकड़ लेना है। ये खाली स्लेट जो आपको भगवान दे रहा है, ये दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो खाली स्लेट आपको दे रही है, इसको आप अच्छे से जकड़ के पकड़े रहिए। इसको आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से हम इसमें सारी पॉजिटिविटी, सारे अच्छे विचार इसमें हमको लिखना है, सारी पॉजिटिविटी, सारे अच्छे विचार इसमें लिखना है। इसलिए खाली स्लेट को आप लोग जकड़ के पकड़े रहिए, जकड़ के पकड़े रहिए। अब हमारा ये समाप्त हो रहा है। हम फिर से एंजल दरवाजा खोलते हैं और आप धीरे से अपनी उस स्लेट को कस के पकड़े हुए वहां से उठते हैं और एंजल आपको लाके आपके कार तक छोड़ देते हैं। कार का ड्राइवर दरवाजा खोलता है, आपको कार में बैठाता है और वापसी की यात्रा प्रारंभ होती है। फिर से आपको वो मोर नाचते हुए दिख रहे हैं, फिर से वो पक्षी चहचहाते हुए दिख रहे हैं, फिर से हरियाली, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं। अब आप अपने घर पहुंचते हैं और घर का जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो आपको चारों तरफ का वातावरण पूरा पॉजिटिव नजर आ रहा है, पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब अपने दोनों हाथों को रब करिए, सभी लोग अपने दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंख पे रख लीजिए। सभी लोग अपने आंखों पे अपने हाथ रख लीजिए और धीरे से हथेली के बीच में आंखों को खोलना है। हथेली के बीच में आंखों को खोलिए और अपने पूरे शरीर पे फैला लीजिए, पूरे शरीर पे फैला लीजिए। कैसा फील हुआ दीप्ति मैम? जी मैम, बहुत अच्छा लगा। हाथों में मेरे वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आए हैं। अच्छा, जी। पॉजिटिव रिजल्ट है आपके पास, बढ़िया। जी, बहुत वाइब्रेशंस आए हाथों में। ठीक है, हम्म। विकास अनम्यूट करिए। विकास कुमार ठाकुर अनम्यूट करिए। कैसा फील हुआ? बहुत बढ़िया मैम। लोगों को माफ कर पाए? जी। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। चलिए, सपना अनम्यूट करिए।
जैसे जैसे आप बोल रहे थे वो सारी चीजें आंखों के सामने आ रही थी मैम। आंखों के यानी सामने आ रहे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल जैसे हम सही। जा रहे हैं और हाँ फिर अपने घर में वापस आते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अंजलि मैम कैसा लगा? ठीक ठीक है, ठीक लगा मैंने। लेकिन क्या है, मेरे को 2 मिनट 1 सेकंड से आप मैंने अटेंडमेंट दिया है, लेकिन मैं हस्बैंड का फोन इतना आया, मैं काट काट कर दिया। वो हाँ, सुन के मैं डर गए, मैंने क्या है भाया को मैंने कैसे है, कुकिला बहन में तो है जो, और मैंने हस्बैंड मेरे भाई को लेके गया मैंने, वो अच्छा। कितने चले गए। अभी मैं काट काट दिया तो वो फिर किया, वो फिर किया, इसलिए थोड़ा सा समय मैंने उनके लिए ना, मैं कोई मेरे को भूले। हाँ कोई बात नहीं, कोई। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, डबल से बैठ के, शांत होके बैठ के हाँ देख लीजिएगा तो आपको ठीक से लगेगा मैम। ओके। हाँ, लेकिन मेरे को भूल है, मैं वो उनको जाना मैंने, मालूम होगा उनको ने, मैं इसलिए फोन नहीं करेंगे इतना टाइम ना। वो भी हाँ, मेरा जम गए है, मैंने मैं मेरा भूल है मैंने ने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी दिक्कतें आती हैं मैम, कोई बात नहीं। कंचन, आप मैम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सिर थोड़ा भारी हो गया है और थोड़ा झटके से लग रहे थे बीच में। अच्छा तीन मैम, चार बार ऐसे। निगेटिव एनर्जी आपके पास है। कल ऑरा क्लीन करने बताऊंगी, तो ऑरा क्लीन करना शुरू करिएगा। मेरे भी झटके कल जो है क्लास में ऑरा क्लीन करना बताऊंगी, तो कल से आप लोगों को सबको ऑरा क्लीन अपना करना है। किरण मैम, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ हाँ जी मैम। बोलिए, कैसा लगा अ, मैम? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैंने पहले भी रेकी करी हुई है। अरे वाह, वेरी बट गुड। ये वाला प्रैक्टिस मुझे बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे। मुझे ऐसा चलिए। लग रहा था कि मैं एक सोल जर्नी में हूँ, और थोड़ा बहुत मेरा जहाँ से निगेटिव एनर्जी मेरे साथ थी वो हाँ रिड्यूस हो रही है, धीरे धीरे कम बिल्कुल। हो रही है। हाँ मैम, कम होती है मैम। ये वाले मेडिटेशन में ये वाली चीज होती है कि हमको अच्छा फील होता है। इस आंसर आपको कैसा लगा? मैं बदल रही हूँ। अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा अच्छा लगा? लगा। जी। पॉजिटिव लग रहा था? जी मैम। चलिए, बहुत। आचार्य सर आपको? ठीक लगा मैम। चलिए। प्रकाशी मैम आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। पूनम मैम आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ आपका मैम। अनम्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो आवाज नहीं आएगी मुझे। किरण मैम, किरण मैम दिखी मुझे अभी। और जी मैम। कैसा लगा आपको? जी, मैंने भी बताया मैम कि बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, बहुत अच्छा। जी। चलिए। ये टाबर है। इस तरह से मैम हमको ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर अगर अपन ने किया, इसका फॉलो करें, अगर अपन ने लोगों को माफ करना शुरू करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये कठिन होता है, ये मैं नहीं कहूंगी कि एकदम सरल है, कठिन है। लेकिन ये करना शुरू करते हैं तो इसका रिजल्ट मिलेगा। किया सिंह कैसा लगा आपको? मैडम किया सिंह, किया सिंह जी कैसा लगा? मैम, आवाज। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। चलिए, जी बहुत जी, अच्छी बात है। प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। रूमा मैम आपको? हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। चलिए। मंजू मैम आपको? बहुत अच्छा लगा। चलिए। चलिए। देखिए मैम, ये मतलब कैसा रहता है, ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल रहते हैं, और इसको अगर हम लोग करते हैं ना बहुत मन लगा के, तो इसके सही में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इनके सबके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और ये एनर्जी जिससे हम लोग जुड़े हैं ना, ये पवित्र एनर्जी है। ये पवित्र एनर्जी है। इससे हम किसी का जितना अच्छा करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम किसी का इससे गलत नहीं कर सकते। जितना आप अच्छा करना चाहें उतना अच्छा आप कर सकते हो, लेकिन अगर इसका यूज करके हम सोचे कि किसी का कुछ बिगाड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन किसी के जीवन में हम सब चीज का परिवर्तन ला सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, भावनिक,
हर चीज में हम परिवर्तन ला सकते हैं, जैसा चाहें वैसा। चलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न किसी प्रकार का किसी का है? हो गया। और कल जो आप लोगों ने पेमेंट किया हुआ है, आप लोगों को ट्रीटमेंट के लिए जो है 5:30 का समय दिया है, लेकिन 5:25 पे आप लोग को ज्वाइन हो जाना है। उसके अलावा आपको बैठना ऐसा ही है जैसे मैंने आज बोला था कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई दो, ये पोजीशन में आपको बैठना है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर पूरे सिंबल डाले जाते हैं और इसलिए आप लोगों का पूरा दिखना जरूरी है। तो आप लोग ऐसा ही बैठेंगे जिससे आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़े। और 5:05 से समय दिया हुआ है, लेकिन 5:25 पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। ठीक है। और ट्रीटमेंट के बाद जो है आप लोगों में 10% की एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मैं आप लोगों को खाना पानी चार्ज करना बताऊंगी। तो आप लोग डेली अपने घर का खाना पानी इसको आप रोज चार्ज करके खुद भी पिए, परिवार वालों को घर वालों को पिलाएं। बहुत पॉजिटिव एनर्जी उससे मिलती है। प्लस मान लीजिए किसी की आपके घर में तबीयत खराब है, किसी को टैबलेट दी जाती है, तो उस टैबलेट को भी आप चार्ज करके उनको देना शुरू करिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जो सेकंड थर्ड लेवल करता है उसका स्वागत है, क्योंकि सेकंड लेवल में जो है हमको सिंबल मिल जाते हैं और उस सिंबल का अट्यूटमेंट किया जाता है। तो वो जब अट्यूटमेंट हो जाता है तो आप लोगों के पास 40% एनर्जी आ जाती है। तब आप कोई भी काम करते हो और वो सिंबल डाल के करते हो तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। कल एक बच्ची है, उसको मैं कल बुलाऊंगी। वो बच्ची जो है नेट का एग्जाम देने गई थी और उसको उसमें रिजल्ट मिला था, सिंबल डालने के बाद उसको रिजल्ट मिला था। मैं आज नहीं बताती आप लोगों को, कल वो बच्ची को बुलाऊंगी, वो आएगी और वो खुद बताएगी। तब आप लोग सुनिएगा कि किस तरह से सिंबल डाल के उसको रिजल्ट मिला था। चलिए, फिर आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को विराम दिया जाए। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? जिन लोगों का नाम अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन हो जिसने पेमेंट कर दिया हो, उसका नाम नहीं आया हो, तो अपना नाम अलग से लिख के भेजेगा। जिसका भी नाम अगर रह गया हो तो उन लोग अपना, जिनका पेमेंट हो गया है और नाम नहीं आया है, तो उन लोग अपना नाम लिख के भेज देंगे। और कल सुबह आप लोग 5:25 पे ज्वाइन करिएगा। कोई भी लोग ऐसा ना करें कि लेट होएं, क्योंकि अगर शुरू हो जाएगा और बीच में कोई आएगा तो उसको पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पूरी एनर्जी उसके पास नहीं पहुंच पाती है। इसलिए सभी लोग टाइम से ज्वाइन करिए। ठीक है। चलिए, अब आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को यहीं विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम दे रही हूँ। थैंक यू।